वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। उपासना तभी परिपक्व मानी जाती है जब निष्ठा आ जाती है। निष्ठा उसे कहते हैं कि कितना भी सुख मिले या दुख, मान मिले या अपमान, कीर्ति हो या निंदा, हम अपने मार्ग से विचलित न हो, उसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा के बिना भक्ति अपरिपक्व है। परिपक्व भक्ति का स्वरूप निष्ठा है। अध्यात्म में निष्ठावान ही अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ पाता है। ये फिसड्डी स्वभाव वाला नहीं, आज कुछ कल कुछ, आज नियम लिया कल तोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्राण चले जाएं पर नियम न टूटे। निष्ठावान। बिना निष्ठा के भक्ति का स्वाद नहीं मिलता। बिना स्वाद के भक्ति एक क्रिया मात्र होती रहती है और उपासक स्वाद लेता रहता है विषयों का। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमें निष्ठावान बना दो, हमें भक्तिवान बना दो, हमें नियम निष्ठ बना दो। आप मिलो न मिलो, लेकिन आपके मिलने वाले जितने आचरण हैं वो सब हमारे अंदर आ जाए। हम आपके लिए अपना जीवन अर्पित कर दें। हम आपके लिए विषय सुखों का त्याग करके निरंतर आपका स्मरण करें। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी इस महामाया का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें। इसलिए आप ही कृपा करो और इस माया को बरज दो, रोक दो, कि वो हमें आपके भजन से विलग न करे। कष्ट दो, अपमान दो और सहने की सामर्थ्य दो, पर हमें निरंतर भजन का आशीष दो। और कुछ नहीं चाहिए, निरंतर भजन। हर समय आपकी लीला कथा नाम रूप सेवा, इसी में हम मगन रहें। भगवान के परम धाम की अद्भुत महिमा है। ये वृंदावन धाम प्रगट कृपा रूप से विराजमान है। वृंदावन में रहने का मतलब है श्री कृष्ण की गोद में रहना। वृंदावन वास का मतलब है कृपा में वास करना। हम हर समय कृपा में वास कर रहे हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो हम किशोरी जी की कृपा में वास कर रहे हैं। ये जो वृंदावन वास है ये किशोरी कृपा है। अब इसमें हमको निष्ठावान बनना पड़ेगा। निष्ठावान नहीं होगे
तो माया धक्का मार के बाहर निकाल देगी। ऐसी लीला रचेगी कि भाग पड़ोगे यहां से। निष्ठावान बनो। कैसी निष्ठा? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, दुखान्नेव सुखानि विद्य अपयसो जानीहि कीर्तिं पराम मन्येथा अधमैश्च दुष्परिभवान् सम्मानवत् सत्तमैः दैन्यान्नेव महाविभूतिमतिसल लाभान लाभान सदा पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। गजब की निष्ठा है। यदि मेरा वृंदावनवास निश्चित हो गया और हम वृंदावनवासी बन गए तो दुखान्ने व सुखानी, जितना दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला होगा। विश्वास करो। एक बार चुपचाप सह जाओ। आपके साथ जो परिस्थिति है, जो शरीर की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थिति है, जो अर्थ की परिस्थिति, सह जाओ चुपचाप। किसी से मत कहो। अपने दुख की बात किसी को मत जनाओ। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांट न ले है कोय। अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख की अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो। दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। दुखान्यो सुखानिच, यहां दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो। जितना भी वृंदावन वास करने में दुख मिल रहा है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है। थोड़े से दुख से पर्वत जैसे पापों का नाश। विद्यापयशो जानी कीर्तिम पराम, यदि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो धैर्य रखो। तुम नाम जापक हो, वृंदावनवासी हो, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा होगी। जैसे दुख सह लो, एक दिन महासुख में डूब जाओगे। ऐसे ही यदि अपयश हो, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वृंदावनवासी हो, तुम चिंता न करो। धाम की कृपा से, नाम की कृपा से ऐसे सद्गुण आएंगे। सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। इसलिए डरना नहीं। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम निराश मत होना, चुपचाप निष्ठावान बने रहना। एक दिन बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान, अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी नीचापमानम शुद्धा। अगर नीच पुरुष तुम्हारा अपमान कर रहे हैं तो उसे अमृत के समान सह जाना। ये अध्यात्म है। इसी से आप देहाभिमान रहित होकर भगवत स्वरूप में स्थित होंगे। मन्यथा अधमैश्च दुष्परिभवान, अन्य विचार करके दुष्ट लोग हमें, नीच लोग हमें अपमानित करें, गाली दें, मारे, तो सम्मानवत सत्तमयी,
उसे सम्मान जैसे प्राप्त होने पर हम आनंदित होकर सह जाते हैं, ऐसे अपमान को हम आनंदित होकर सह जाएं। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान सह जाए तो परिणाम क्या होगा, मिलेगा क्या? बोले श्री राधा मुरलीधरो भज सके। राधा मुरलीधर श्री लालजू महाराज, लाडली जू महाराज, दोनों का भजन करने का सौभाग्य मिल जाएगा आपको। जो मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख में फंसे रहते हैं उनसे भजन नहीं होता, प्रपंची हैं, प्रपंच करते रहते हैं। जो दुख निंदा और अपमान को सह सकते हैं वही भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में बहुत गरीबी से तुम्हें रहने को मिल रहा है, इधर उधर सेवा करके पेट भर कर जैसे कष्ट पूर्वक वृंदावन वास कर रहे हो, तो बोले देख लेना तुम महाविभूति को प्राप्त होगे। जब श्यामा श्याम मिल जाएंगे तो इससे बढ़कर और क्या है। महाविभूति स्वरूप हमारे प्रभु हैं। जब प्रभु का साक्षात्कार वृंदावन करा देगा तो इससे बढ़कर और कौन सी बात रही। इसलिए अगर गरीबी है, बड़ी अव्यवस्था है, चुपचाप वृंदावन मत छोड़ना। भले हमें किसी के घर में झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, चाकरी करनी पड़े, भले किसी की हमें सेवकाई करनी पड़े, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। तो एक दिन देख लेना, ये वृंदावन तुम्हें विभूतिवान बना देगा। एक बड़ी बात और कह रहे हैं, पापान्यो च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिसने अपना जीवन वृंदावन बना लिया है। पापान्यो च पुण्यमस्ति, अस्ति माने है, उससे बनेगा पाप और परिणाम होगा पुण्य। क्यों? क्योंकि वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, जिसने ते वृंदावनम जीवनम, जिसने अपने जीवन को वृंदावन में बना दिया, या वृंदावन जिसका जीवन है, अगर भूल से उससे पाप भी बन गया तो वो पुण्य प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये बड़ी गजब की बात है। जैसे छोटे बच्चा से गलती हो जाती है, वो रोने लगता है, तो माँ उसे दंड नहीं देती, दुलार करती है और अच्छी अच्छी वस्तुएं खवाती है। यद्यपि उसने पात्र तोड़ दिया, कोई गलती कर ली, अपना अहित कर लिया, बच्चा रो रहा है, तो माँ उसे दंड नहीं देती। यद्यपि उससे गलती हुई है, उसको पुचकार करके दुलार देती है। तो वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। पापान्यो च पुण्यमस्ति। इसीलिए वृंदावनवासी को छेड़ो मत, उसकी निंदा मत करो, उसे आज इस स्थिति में देखकर उपहास मत करो। वो उगता हुआ सूर्य है, जिस दिन कृपा का प्रभाव, तो उस दिन फिर तुम आंख नहीं मिला सकते। जैसे उगते हुए सूर्य को नॉर्मल मत समझो, जब अपनी चढ़ाई पे आएगा तो बड़े बड़े तेजस्वियों के तेज का हरण कर लेने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही जो अखंड वृंदावन वासी है, उससे गलतियां हो रही, उसकी गलतियां मत देखो। एक दिन वो इन गलतियों को रौंद करके दिव्य सद्गुणों वाला बन जाएगा। अब आगे के श्लोक में वृंदावन वासी की सावधानता का वर्णन करते हैं कि वो कैसे रहे, रहनी कैसे रहे। ये तो वृंदावन का प्रभाव बताया, अब रहनी कैसी रहे। तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्या सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक दैवालब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद वृंदा कानने जोसमासस्व। जब पिशाच लग जाता है तो केवल उसी के अनुसार बात होती है, वो अपने अनुसार बात नहीं कर सकता। पिशाच ही बुलवाएगा, पिशाच ही चिंतन करवाएगा, पिशाच ही क्रिया करवाएगा। स्त्री पिशाच्याः, यदि आप स्त्री भोग की कामना से धर्म विरुद्ध आचरण कर बैठे तो पिशाच की तरह ये स्त्री आसक्ति लग जाएगी और आपका सर्वनाश हो जाएगा। और कुछ
हाथ लगने वाला नहीं, आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। इसलिए स्त्री साधक पुरुष की तरफ देखना, पुरुष की तरफ आकर्षित होना, और पुरुष साधक स्त्री की तरफ आकर्षित होना, स्त्री की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारा नाश होना है, इसलिए तुम आकर्षित हो रहे हो, और कुछ नहीं है। मलमूत्र के द्वार है, मांस का पिंड है, नरक का दुख है, वो भोगते नहीं बनेगा। किसी के चेहरे पर अचानक दृष्टि चली जाए, दोबारा मत ले जाओ। ये मान लो, हमारी बात मान लो, अनुभव की बात कहते हैं। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानाम मूल मुद्धृत्य सम्यक। ये महापुरुषों की बात है। ये तीन ही संसार को बांधे हुए हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। बड़े बड़े इन्हीं तीन खाइयों में गिर जाते हैं और सच्चिदानंद भगवान से मिलने का अवसर जो मानव देह में था उसे खो देते हैं। कौन सा सुख है? घृणित दुर्गंध युक्त द्वारों में सुख की संभावना। धिक्कार है हमारी मलिन बुद्धि को कि सच्चिदानंद भगवान परम पवित्र, परम शीतल आनंद प्रदान करने वाले, उनके नाम रूप लीला धाम में तृप्ति ना प्राप्त करके हम भोगों में तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं उपासक, हम बनते हैं भक्त। कहाँ की भक्ति, कहाँ की साधुता है, कहाँ की उपासना है? जो अपने सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़कर मलमूत्र से युक्त घृणित तिरस्कृत भोगों की तरफ हमारी बुद्धि जाए। इसलिए दूरी बना के रखो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरान, श्रृंगी की भृंगी कर डारी। जो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री को जानते भी नहीं थे, तो श्रृंगी की भृंगी कर डारी। भृंगी माने जैसे भृंगी कीड़ा नहीं भनभना के आसक्त कर लेता, आसक्त हो गए। जैसे पिशाच चढ़ जाए ऐसे चढ़ जाता है। कामी नारी प्यारी जिम, उठते बैठते चलते फिरते वही चिंतन, वही दर्शन, वही। और जैसे जैसे चिंतन करो तो चिंतन में एक सुख मिलता है, और जब क्रिया करो तो वो सुख नहीं। फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, अनंत जन्म व्यतीत हो गए यही होते। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब साधक विषयों का ध्यान करने लगता है सर्वनाश हो जाता है। डरना चाहिए। स्त्री साधक, पुरुष का ध्यान, पुरुष की क्रियाओं का ध्यान, चाहे साधक हो चाहे साधिका। अगर भगवत मार्ग में आपको सुदृढ़ चलना है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः। पिशाचवत तुम्हारा दिमाग उसी में लग जाएगा, इसलिए दूरी बना के रहो। अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो भी मंगलमय धाम में पड़े हो, लेकिन कुसंग अपने जीवन को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को तुम देखकर मुस्कुराते हो। अरे पूछो मत, भगवान अपार कृपा किए जो तुम्हें संसार से निकाल दिए, नहीं तो कैसी दुर्दशा है। अरे हमें मुस्कुराहट देखनी है। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। उनकी मुस्कुराहट से हमारा जीवन कृतार्थ। ये मुस्कुराहट चाहिए। अनंत जन्म हो गए भटकते हुए, आज अवसर दिया है प्रियाजू ने, हम उनकी तरफ न देखकर फिर भटके। धिक्कार है ऐसे मन को जो हमें वृंदावन धाम मिला, हमें सतमार्ग मिला। हम धाम और सतमार्ग को छोड़कर गंदी बातें सुने, गंदी बातें चिंतन करें, इधर उधर ताक झांक करें। ये कोई सौभाग्य का विषय है क्या? कोई स्त्री हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो हम सौभाग्यशाली। कोई पुरुष हमारी तरफ देख के अरे मुस्कुरावे तो परम पुरुष, प्रियाजू मुस्कुरावे तब तो सौभाग्य माने। इनकी मुस्कुराहटों में फंस के तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए। दैवा लब्धे नैव निर्वाह देहम। किसी से याचना न करो। भगवान आपको देख रहे हैं,
वो आपके लिए जो विधान बनाए हैं, खान पान वस्त्र वास व्यवस्था, उसी में राजी रहो। खूब बढ़िया है तो राजी है, नहीं है तो राजी है। यही वृंदावन में 3-3 4-4 दिन आहार नहीं पाए, कुटिया का ताला ही नहीं खुलवाया, बाहर से ताला लगा दिया, अंदर चाबी ले ली, कुछ पात्र रख लिए अपनी दिनचर्या के लिए, एक लघुशंका का एक पानी का, ऐसे बस रात्रि में खुलवाया, लक्ष्मण से शौच स्नान किए, फिर बंद अंदर। भजन का मतलब दिखावा नहीं, भजन का मतलब नहीं 2-4 माला घुमा लिए मनोरंजन करते घूमते। मन को मार करके तन को मान करके, मन ही मारी तन हारि के वृंदावन में गाद। रात दिन जब एकदम सनकी दिमाग बनाकर भजन में लगाया जाता है, तब जाकर के सनक सनंदन की स्थिति को प्राप्त होता है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, रात दिन भगवत चिंतन, तब जाकर के वृत्ति भगवदानंद बनती है। तो कह रहे हैं दैवाल लब्धे नैव निर्वाह, जैसे तुम्हें वृंदावन रखे वैसे राजी रहो। श्रीमद वृंदा काननेन जोश मासस्व, श्री वृंदावन में प्रीति पूर्वक निवास करो। स्त्री संग से दूर रहो, पुरुष संग से दूर रहो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, प्रिय बंधु हो, कोई भी हो। आज कलिकाल है, पिता से पुत्री सुरक्षित रहना संशयपूर्ण बात हो गई है। पिता से पुत्री सुरक्षित रहना संशयपूर्ण बात हो गई, फिर ये रिश्तेदार नातेदार इनकी तो बात जाने दो। कभी भी अपने जीवन को अपवित्र मत होने दो। यदि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भगवान के मार्ग में चले हो, आज से सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो हुआ सो हुआ, अब लो न सानी अब ना न सयो। आज से परम पवित्र जीवन श्री जी के लिए। हमें निकुंज गंदे होके नहीं चलना, हमें पवित्र होकर निकुंज जाना है श्री जी की सेवा में। और इसमें सुख होता तो भी बात थी, एक भ्रम है, बार बार उस भ्रम में जीव पतित होता रहता और हाथ कुछ लगता नहीं। इसलिए श्रीपाद वृंदावन वास के लिए कह रहे हैं, दुख सुख को समान भाव से समझते हुए, मान अपमान निंदा स्तुति को सहते हुए, पराई माता बहनों को भगवत स्वरूप मानते हुए, जैसे जीवन हमारा वृंदावन निर्वाह करे वैसे हम वृंदावन वास करें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का पावन चरित्र श्रवण कथन करके प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में विस्तार करते हैं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, तो भक्ति का स्वरूप है कि इष्ट देव के मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाना। लोक लाज कुल कान सब त्याग करके बस कैसे प्रभु मिले। भक्ति का स्वरूप है न लोक लज्जा रह जाए, न कुल कान की मर्यादा रह जाए, बस एक बात रह जाए कि इष्ट देव को देख पाऊं, इष्ट देव से मिलूं। नारायण स्वामी एक पद में कहते हैं, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो, बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगो, नाचबे लगी तो फेरी घूंघट कहा, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो, बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाम कब परेगो। बहुत बढ़िया अवसर है, चलो अब कमर कस लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यही तो लोग कहेंगे कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा, जब युद्ध में निकले तो घाव की चिंता क्या।
ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता की आप तो कमर कसते हैं, जो होगा चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, अब भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। भक्ति का स्वरूप है अपने प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे की बात सुनकर हृदय पिघल जाए, प्यारे के लिए व्याकुलता होना। यार इतना दिन हो गया, इतना जीवन हो गया, वही सब करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती कि एक बार आके आप मिल जाओ। पूरा जीवन का जीवन हो गया मनोरंजन फेंकते रहते हो और आप छुपे रहते हो। अरे थोड़ा तो लज्जा करो, तुम्हारे लिए एक कदम कोई बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो? आप आओ ना। बोले नहीं परीक्षा करेंगे, तो आप परीक्षा करेंगे तो फेल ही बैठे हैं हम तो फेल ही हो जाएंगे। आपकी रचित माया के द्वारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन्हीं की परीक्षा होगी, ये तो फेल ही बैठे हैं। हे नाथ आप कृपा करो, आपके सिवा हमारे हृदय में दूसरा रंग न चढ़े। जिनके हृदय में भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया। जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा अमृत के समान लग रही है, बस वही भगवान की लगन। तो धन्य है उनका जीवन, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। प्राय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है उनको प्रभु के नाम रूप लीला के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा ना लगना और चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव बनाना ये ठीक नहीं है। अगर आपसे कोई बात करे तो जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है, हंसी बोले बहुमान दे। मंद मुस्कुराहट हो और बहुत शीतल वचन हो, ऐसा नहीं कि पूछत रीति भभूकत धावत, बात करे तो मानो काट खाएगा ऐसे बात करे। ऐसा भक्ति रंग नहीं लाती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर हम किसी से कहें ना कि हमें अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर हम उस बात को दुख पूर्वक सह रहे हैं जो हमें संसारी पुरुषों से बात करना पड़े, संसार की बात करना पड़े। पर कम बोल करके प्यार में शब्दों से निपटा के चल दे, अच्छा नहीं लगता, ये वो जान ना पावे। जिन पर भगवत कृपा होती है उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान के नाम रूप लीला गुण कथा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। लगन ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। लगन नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल काली छूटी गई, इनकी नेह लगन में मोहन बसी गयो मेरे मन में। जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं उनको संसार की परवाह नहीं होती, उनकी दृष्टि बदल जाती है। जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए गयो तन मन में मोहन, बसी गयो मेरे मन में। वही तन्मयता, वही बार बार चिंतन,
तन मन प्राण सब उसी के रंग में रंग गए। आंख खोलकर देखता है तो श्याम सुंदर, आंख बंद करता है तो श्याम सुंदर। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनी चरणन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। जिधर देखता है वो श्यामांग, कैसी घुंघराली अलकावली, कैसे चिकने कपोलों पर कर्ण कुंडलों की शोभा, कैसे अधरों पे बंसी धारण किए, कैसा सुंदर पीतांबर, कैसे सुंदर चरणारविंद और उन पर विराजमान नूपुर और उनकी धुनी। चपल नयन भ्रकुटी वरबा की, ठाढ़े सघन लतन में। चपल नयन, एक बार नेत्र जिसके नेत्र में मिल गए किसी काम का नहीं रहा, केवल वो श्याम का रहा। एक बार नेत्र, यही जीवन भर याचना करनी, यही रोना, पूरे जीवन की शाम होती जा रही। हम आपके भक्त कहलाते, एक बार भी तो नहीं सुना आपने, एक बार भी तो नहीं करुणा की कि आप मेरे नेत्र गोचर हो जाए, एक बार भी तो मेरे नयन पथगामी नहीं हुए। मेरे नेत्र वैसे की वैसे ही बने हुए, वही जगत, वही माया, वही संसार देख रहे। हे नाथ अब तो कृपा करो। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़े सघन लतन में, नारायण बिनु मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में, नारायण बिना मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। रात दिन केवल प्रभु का चिंतन, उनकी रूप दर्शन की पिपाशा। ऐसे महापुरुषों का जीवन आंतरिक त्याग में होता है। बाहर से वो किसी वेश में रहे, क्योंकि जिसने एक बार प्रेम रसासो चख लिया, उसे संसार के सुख ये अच्छे ही नहीं लगते, सब फीके से प्रतीत होते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी सुखानुभव करता है। सच्ची मानिए, आपका मन मलिन है, इसकी पहचान संसार अच्छा लग रहा है। निर्मल मन को संसार अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन को ये भोग अच्छे नहीं लगते। जैसे कोई भी घ्राणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि नाक से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा गंदा पानी। ऐसे ही जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी मन है, सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, वह इन गंदी बातों को नहीं सुनना चाहेगा, गंदी बातों को नहीं भोगना चाहेगा, गंदे भोगों को नहीं भोगना चाहेगा। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप श्याम सुंदर प्रेम देव के दर्शन कर लिए, उसके लिए ब्रह्मा के भोग भी तुच्छ दिखाई देते, तुच्छ। फिर मर्त्य लोक के भोगों की क्या बात। इसलिए प्रायः देखा गया है कि परमार्थ के पथिक
भगवत भक्त या ज्ञाननिष्ठ साधु आंतरिक त्याग में जीवन होता है, आंतरिक त्याग में जीवन, बाहरी दिखावा नहीं। वे संसारी भोगों से स्वरूपता दूर रहते हैं। किंतु कुछ भक्त ऐसे देखने में आते हैं जिनका जीवन ऊपर से तो पूरा का पूरा विषयी दिखाई देता है, अंदर से वो कृष्ण प्रेमी होते हैं। हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जरा सी ठसक लगे कि छलक कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से ही है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। कहे के सो भीतर जोग जगै, इत बाहर भोग मयो तन है, मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। जिसका मन प्रभु के प्रेम में रंग गया तो घर में रहते हुए भी वो वनवासी है, और वनवासी होते हुए भी जिसका मन प्रेम में नहीं रंगा तो घर में रह रहा है। प्रायः देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। पर ये बड़ी भारी भूल है। भक्ति की पहचान केवल इतना ही नहीं है कि फटे पुराने वो कपड़े पहना हुआ है या बाहरी वेश मलिन है तो भक्त है। हो सकता है वो राजा महाराजाओं जैसे वैभव में हो और वो बहुत उच्च कोटि का महान भक्त हो। दुर्वासा जी को यही तो भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, राजा है, रानियों के बीच में रहते हुए वो ऐसे महान कैसे हो सकते हैं, जहां की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले, दुर्वांकुर भक्षण करने वाले, और वो चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जब उनको उनकी महिमा समझ में आई तब चरणों में गिरे अम्बरीश जी की मुझे बहुत बड़ी भूल थी। भक्त को तृण से नीचा बनकर स्वान, चांडाल, गौ, गधे तक को मन से प्रणाम करना होता है, तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा, इसमें भी भगवान प्रणाम, गधे को देखा, गौ को देखा, जिसको भी देखे पहली दृष्टि पड़ते ही हे भगवान आपको प्रणाम है, तब जाकर के उसका अभिमान दूर होता है। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है कि वे किस रूप में रहते हुए महान भक्त हैं। नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो वो भक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही महान भक्त जिनका आचार व्यवहार राजा महाराजाओं जैसा, इत्र लगा हुआ है, पान खाए हुए हैं, जुल्फे कड़ी हुई हैं, सुंदर पोशाक पहने हुए हैं, बाहर से कोई देखकर समझ ही नहीं सकता कि ये इस कोटि के महान भक्त हैं। किंतु वो सदा आंतरिक भगवत प्रेम में छके रहते थे। लोगों को दिखाने के लिए वे थोड़ी भी भक्ति नहीं करते थे, बाहरी भक्ति का थोड़ा भी आचरण नहीं, वो अंदर प्रेम में लबालब निरंतर भगवत चिंतन करते हुए प्रेम में डूबे रहते। और बाहर से तो ऐसे रहते जैसे राजा महाराजा। उन्हें भक्तजन देख करके ही ये समझते थे कि तो विषयी जीव है, दूर से सुगंध आ रही, पान चबा रहे हैं, ऐसी चेष्टाएं। उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था, बड़े सुंदर देखने में थे, राजपुत्रों की भांति सुकुमार शरीर, अत्यंत चिकने और कोमल, काले काले घुंघराले बाल, और उसमें बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते, शरीर को उपटन तेल फुलेल से खूब सजाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान करते नहीं थे, कभी गंगा जी स्नान नहीं करते थे। लोगों को ये लगता था कि घोर विषयी जीव है, ना तो कभी गंगा स्नान करते हैं ना कोई भक्ति करते हैं। और गंगा स्नान करने वालों से भी महान भक्ति इनकी थी।
कि मैं गंगा जी में कभी चरण नहीं रख सकता, क्योंकि जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया और भगवान का चरणोदक है वो तो हमारे सिर पर होना चाहिए, हम उन पर चरण कैसे रखें, इसलिए इस भय से कभी गंगा स्नान नहीं किया। अब ये भाव है। गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा है, कोई नहीं जानता, और सब लोग यही कहते हैं तो कभी गंगा स्नान नहीं करते, कभी कोई भक्ति नहीं करते। लोगों को गंगा जी में जब तेल फुलेल लगाकर नहाते देखते तो इनको बहुत दुख होता कि गंगा ऐसे नहीं नहाना चाहिए, कभी साबुन लगाकर, कभी ऐसे गंगा जी में ऐसे मल घर्षण करते हुए नहीं, गोता लगाने को कहा। गए और बस चुपचाप गोता लगाए, 5, 7, 11 जो भी, और बाहर निकल गए और अपने कपड़े पॉलीथीन आदि में रख करके घर के बाथरूम में धोए, वहां गंगा जी में नहीं। जो स्नान का लाभ लेना चाहे वो ऐसे। तो लोग इनको यही समझते थे कि ये विषयी संसारी जीव हैं, पुंडरीक विद्यानिधि। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में बड़े जोरों से बोले, हा पुंडरीक विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक पुंडरीक, ऐसा हुंकार करके, और बेहोश हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। सब भक्त एक दूसरे को देखने लगे, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है जिसे भावावेश में महाप्रभु ने याद किया। सभी को विस्मय हुआ। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान। पुंडरीक कहने से अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण। जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि जोड़ा तो लगाया कि ये विद्यानिधि किसी भक्त का नाम हो सकता है। बहुत सोचने पर नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अनंतर जब महाप्रभु चैतन्य देव की मूर्छा भंग हुई तो भक्तों ने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि कौन परम महाभागवत महाशय हैं? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक छुपे हुए वैष्णव भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर भी नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं। उनके बाह्य आचार विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषों के से हैं। वे चटगांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। वे गंगा जी के दर्शन करने कभी कभी चटगांव से शांतिपुर आते हैं, केवल दर्शन, स्नान नहीं करते थे। वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, वे मेरे आंतरिक भक्त हैं। उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूं। कौन सा सुंदर दिवस होगा जब मैं पुंडरीक विद्यानिधि का प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूंगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सब के सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए परम उत्सुकता प्रकट करने लगे। सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए इस प्रकार रुदन करते हैं तो वे शीघ्र ही नवद्वीप में आने वाले हैं। प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में ठहरी कौन सकता है। इसीलिए सब भक्त विद्यानिधि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन चुपचाप पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। किसी को भी उनके आने का पता नहीं चला। बहुत से भक्तों ने उन्हें देखा भी, किंतु उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि ये परम भागवत वैष्णव हैं। जो देखे वो यही समझे कि सांसारिक धनी मानी पुरुष। इसलिए भक्त उनके आगमन से अपरिचित ही रहे। मुकुंद दत्त का नाम बीच चर्चा में आया था। ये चटगांव निवासी एक परम महाभागवत वैष्णव विद्यार्थी थे। इनका कंठ बड़ा ही सुमधुर था। अद्वैताचार्य के समीपे अध्ययन करते थे और उनकी सत्संग सभा में अपने मनोहर गायन से भक्तों को आनंदित किया करते थे। जब से चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ तब से वे इन्हीं की शरण में आ गए हैं और प्रभु के साथ मिलकर श्री कृष्ण कथा और संकीर्तन में सदा संलग्न रहते। विद्यानिधि इन्हीं के गांव के थे। दोनों ही समवयस्क और परस्पर में एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। मुकुंद दत्त और वासुदेव पंडित विद्यानिधि के भक्ति भाव को जानते थे। प्रभु के परम अंतरंग भक्त गदाधर से मुकुंद जी बड़ा स्नेह करते थे।
इसलिए एक दिन एकांत में उनसे बोले, गदाधर, आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत वैष्णव ठहरे हैं जिनका कीर्तन के समय महाप्रभु ने स्मरण किया था, पुंडरीक विद्यानिधि, चलो उनके दर्शन करके आवे। और गदाधर बड़े विरक्त महापुरुष, प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधर ने कहा, वाह, इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे। जब भगवान के भक्त के दर्शन का लाभ मिले तो ये सौभाग्य मनाना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु द्रवित होते हैं तब सौभाग्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही हैं, अवश्य चलिए। जिनकी आप प्रशंसा करते हुए कोई साधारण तो भक्त होंगे नहीं, वे तो महाभागवत वैष्णव होंगे। ये कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए। विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे, इसीलिए भक्त की समीक्षा ना करें कि यार ये तो ये पहने हैं, या तो ये तो ओढ़े हैं, ये ऐसे। उसकी स्थिति क्या है ये देखना चाहिए। वो खूब सजे धजे भवन में बैठे हुए थे, जैसे कोई नववधू का भवन श्रृंगारित किया गया हो, ऐसा श्रृंगारित भवन था। और एक बहुत बढ़िया सुंदर सैया जिसमें मोटा गद्दा बिछा था, दूध के समान सफेद चादर बिछी थी, और व्याघ्रमुख की भांति कई मूल्यवान धातुएं वहां टंगी हुई थी। मतलब चारों तरफ से दिखाई दे रहा था कि एक महाधनी पुरुष, विषयी पुरुष हैं। पुंडरीक महाशय आधे लेटे हुए, केशों से सुगंध आ रही थी, ललाट चमक रहा था, माथे पे लाल बिंदी केवल रखी, घुंघराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल से सजाए हुए, और मसालेदार पान वो धीरे धीरे चबा रहे थे लेटे हुए। पान की लाली अधरों पर थी, सामने पीक दान लिए नौकर खड़ा था। गदाधर जी परम व्यक्त संत, देखा कहां विषयी पुरुष के पास ले आए, कह रहे थे कि महावैष्णव के दर्शन कराएंगे। ऊपर से दो नौकर मोर पंख से मक्खी हटा रहे थे, ऐसे से राजकुमार जैसे। गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त उनके समीप पहुंचे और प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए दूर। मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुंडरीक जी ने कहा, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, आज आप भक्तों के दर्शन हुए। आप नवद्वीप में ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किंतु अभी तक आपसे भेंट नहीं हो पाई। आपसे भेंट करने की बात सोच रहा था, सो भगवान ने आपके दर्शन करा दिए। ये जो आपके साथी, इनका परिचय दीजिए। मुकुंद दत्त ने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए कहा, ये परम भागवत वैष्णव है, बाल्यकाल से संसारी विषयों से एकदम विरक्त हैं, मिश्र वंशावतंस पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से प्रधान अंतरंग भक्त हैं। गदाधर जी की प्रशंसा सुनकर पुंडरीक महाशय परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आपके कारण मुकुंद जी ऐसे विरक्त गदाधर जी के दर्शन हुए। विद्यानिधि फिर पान चबाते हुए मुस्कुराने लगे, आंख बंद करके, मानो पान का आनंद ले रहे हो। गदाधर जी जन्म से विरक्त थे। पुंडरीक महाशय को देखकर, उनके रहन सहन ठाट बाट को देख करके उनका ऐसा विषयी पुरुष कभी महान भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से विरक्त थे। जो विषयों का स्वाद ले रहा हो, पान चबा के एक एक लौंग इलायची का आनंद ले रहे, मसालेदार पान, वो भगवत भक्त नहीं हो सकते। मुकुंद दत्त ताड़ गए गदाधर के भाव को, उनका ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसे निम्न भाव कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुंडरीक महाशय के भीतरी भावों को प्रकट करने के लिए श्री गदाधर जी के सामने
भागवत के श्लोक गायन करने लगे। इस श्लोक में परम कृपालु श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा का वर्णन है कि पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के जाती है मारने, उनको जो मैया यशोदा को गति दी वही गति पूतना को प्रदान की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय पलंग से उछले, हुंकार किया और धरती पर गिर पड़े और हा कृष्ण हा कृष्ण। अब वो सब बाल धूल धूसरित सब गदाधर भट्ट जी होश उड़ गए कि इतना महान प्रेमी ऐसे रूप में छुपा हुआ रह रहा था। उनकी हालत बदल गई। श्वेद, कंप, अश्रु, विकृति आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो गए। वे जोरों के साथ रुदन करने लगे। उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले कढ़े हुए केस इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो गया। दोनों हाथों से वे रेशमी वस्त्रों को जोर जोर से खींचते हुए मुकुंद से कहने लगे, भैया फिर अमृत सुना दो, ये फिर श्लोक पढ़ो। इस अपने मधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में फिर से अमृत सिंचन कर दो। मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। वे ज्यों ज्यों श्लोक पाठ करते त्यों ही त्यों पुंडरीक महाशय की बेकली और बढ़ती जाती। वे पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे, किंतु और साथियों ने श्लोक पढ़ने से रोक दिया। पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण ऐसा कहकर बेहोश हो गए। इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। क्षण भर में जिन्हें मैं संसारी पुरुष समझ रहा था, वे इस तरह प्रेम की इतनी ऊंची भूमिका पर वो भौचक्के से रह गए। त्याग, वैराग्य, उपरति के भाव गदाधर जी के न जाने कहां विलीन हो गए कि अपने को मैं जीवन भर त्यागी समझता रहा और इनको विषयी समझ रहा हूं। और देखो एक क्षण में कितनी उच्च दशा प्रेम की। अपने को बार बार धिक्कार देने लगे कि ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया। वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा ये अपराध अक्षम्य है, भगवद अपराध तो क्षम्य हो सकता है, पर वैष्णव अपराध सर्वदा अक्षम्य होता है। इसलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अब मैं इन्हें गुरु बनाऊंगा और इनसे मंत्र दीक्षा लूंगा, इनके शिष्य बन करके जीवन भर इनकी सेवकाई करूंगा। गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे, ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सम्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की। बहुत देर के अनंतर पुंडरीक महाशय होश में आए। सेवकों ने उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक किया। शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप जब बैठ गए, तब विनीत भाव से मुकुंद से कहा, महाशय ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें, इसके लिए आज्ञा क्या है? कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं, हम में इतनी योग्यता कहाँ है जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सके? ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है, यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा।
आप तो कृपालु हैं, दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए। इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत में चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए। महाप्रभु को देखते ही ये उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रुदन करने लगे। विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर महाप्रभु प्रेम के बेसुध से हो रहे थे। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का जोरों के साथ आलिंगन किया। पुंडरीक के मिलने से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। उस समय उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुंडरीक की गोद में अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे। इस प्रकार 2 प्रहर तक विद्यानिधि के वक्षा स्थल पर सिर रखे निरंतर महाप्रभु चैतन्य देव रोते रहे। पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं से भींग गए। पुंडरीक भी प्रेम में बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया है। दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ कुछ होश आया। उन्होंने उसी समय भक्तों को बुलाया और सभी से पुंडरीक विद्यानिधि का परिचय कराया। पुंडरीक महाशय का परिचय पाकर सभी भक्त परम संतुष्ट हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। विद्यानिधि ने अद्वैताचार्य आदि सभी भक्तों की पद धूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। इसके अनंतर पुंडरीक को बीच में करके सभी भक्त चारों ओर संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण संकीर्तन को सुनकर पुंडरीक महाशय फिर बेहोश हो गए। भक्तों ने संकीर्तन बंद कर दिया और भांति भांति के उपचारों द्वारा पुंडरीक को होश में किया। कुछ सावधान होने पर प्रभु की आज्ञा लेकर पुंडरीक अपने स्थान के लिए चले गए। शाम को आकर गदाधर ने पुंडरीक के समीप से मंत्र दीक्षा लेने की अपनी इच्छा प्रभु के सम्मुख प्रकट की। इस बात को सुनकर प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और गदाधर से कहने लगे, गदाधर, ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। पुंडरीक जैसे भगवत भक्त का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। तुम इस काम में अब अधिक देरी मत करो। ये शुभ काम जितना ही शीघ्र हो जाए उतना ही ठीक है। प्रभु की आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथि के दिन गदाधर ने विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले ली। जिनके लिए महाप्रभु गौरांग स्वयं रुदन करते हो, जिनकी प्रशंसा करते करते प्रभु अधीर हो जाते हो, गदाधर जैसे परम त्यागी और महान भक्त जिनके शिष्य बनने में अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे भक्ताग्रगण्य श्री पुंडरीक विद्यानिधि की विशद विरदावली का बखान कौन कर सकता है। सचमुच विद्यानिधि की भक्ति परम शुद्ध और सात्विक कही जा सकती है, जिसमें दिखावटी या बनावटीपन का लेस भी नहीं था। ऐसे भक्तों की पदधूलि से पापी पुरुष भी परम पावन बन सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।